नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती, महिला नीति के ड्राफ्ट में विशेष बजट प्रावधान। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया जाएगा। उनके लिए महिला नीति के तहत अलग से बजट देने का प्रावधान रहेगा। राज्य महिला आयोग ने सुझाव दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए पहाड़ की महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी जा सकती है। आयोग ने देखा है कि आपदा आने पर सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों की महिलाएं हिम्मत दिखाती है, वो अपने बच्चों और परिवार की खातिर पहाड़ जैसा हौसला रखती है। सुबह कोहरे के बीच नैनीताल में 16 डिग्री पहुंचा पारा, जल्द बर्फबारी की संभावना। नैनीताल में तापमान रविवार को भारी गिरावट आई है, जो अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पारे में इसी तरह गिरावट बनी रही तो समय से पहले बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमूमन नैनीताल का तापमान सामान्यतः 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, मगर रविवार को इसमें सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जबकि पिछले दिनों में 19 व 20 के करीब रहा था। मौसम के जानकारों के अनुसार इस बार मौसम का मिजाज विचित्र बना हुआ है। कभी दिन के समय अधिक गर्मी महसूस हुई है तो कभी तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। धर्मनगरी के क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी की बल्लेबाजी, विधायक की बॉल पर मारा शॉट। हरिद्वार धर्मनगरी क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी ने क्रिकेट खेला। यहां बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने विधायक की बॉल पर शॉट मारा। सीएम धामी यहां नवनिर्मित पल्ला क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां क्रिकेट भी खेला। मुख्यमंत्री धामी यहां जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मिलने भी पहुंचे। कवि बर्तवाल की कविता और कत्यूर राजवंश को पढ़ेंगे छात्र, पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार। SCERT ने राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इसके बाद कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में 30% कोर्स राज्य के हिसाब से शामिल होगा। छात्र न सिर्फ कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की कविता, पवार और क्यूतर राजवंश, बल्कि मध्य हिमालय क्षेत्र के वनों एवं राज्य के इतिहास को पढ़ सकेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार होने के बाद SCERT ने राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिससे अंतिम रूप दिए जाने के बाद हमारे इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक परंपराएं आदि के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को विकसित किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड मरीजों के लिए सुविधा, अस्पतालों में 10 मरीजों पर नियुक्त होगा एक आयुष्मान मित्र। आयुष्मान कार्ड पर इलाज कराने वाले मरीजों की सुविधा के लिए अब प्रत्येक सूचीबद्ध अस्पतालों में 10 मरीजों पर एक आयुष्मान मित्र नियुक्त किया जाएगा। यदि किसी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत 50 मरीज भर्ती हो रहे हैं तो वहां 5 आयुष्मान मित्र रखे जाएंगे। इसके अलावा पहचान के लिए आयुष्मान मित्रों के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। 23 सितंबर 2018 से प्रदेश में आयुष्मान योजना लागू की गई थी, जिसमें प्रदेश के सभी लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों का मुफ्त इलाज कराने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान मित्र नियुक्त किए गए। अभी तक प्रत्येक अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र हैं। बड़ी संख्या में सचिवालय कूच करने पहुंचे उपनल कर्मी, बैरिकेड लगाकर रोक रही पुलिस से धक्का मुक्की। प्रदेश भर से राजधानी पहुंचे बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच के लिए हुंकार भरी। इस दौरान उपनल कर्मियों को पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक लिया, जिसके बाद संगठन के लोग सुभाष रोड पर सड़क पर ही बैठ गए। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाई कोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल न कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की।
राजधानी की सड़कों पर बाइक से निकली डीएम और कप्तान की जोड़ी, अपनी नजर से जना क्या बदल रहा है शहर। राजधानी देहरादून के सड़कों पर सोमवार को जिलाधिकारी और कप्तान एक साथ एक ही बाइक पर निकले। पुलिस की लंबी कतार भी दोनों के पीछे चली। ये देख शहर में हलचल भी बढ़ गई। दरअसल दोनों महिला सुरक्षा के दृष्टिगत पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट की संभावना, अतिक्रमण, पार्किंग, चौराहा का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था, सड़क, ड्रेनेज आदि समुचित व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी समीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह साथ में निकले। राजधानी में पहला पिंक बूथ पलटन बाजार में स्थापित कर नारी सुरक्षा को समर्पित किया गया था। यह सामान्य पुलिस बूथ नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए इसके बड़े मायने हैं। इसे लेकर डीएम समीन बंसल ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कराया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सभी टेंडर के लिए 25 दिसंबर की डेडलाइन। देश भर से आएंगे खिलाड़ी। 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित तमाम खेल उपकरण व अन्य संसाधनों की खरीद के टेंडर 25 दिसंबर तक पूरे करने की डेडलाइन तय की गई है, ताकि उसके बाद बचे करीब एक महीने में खेल आयोजन को भव्य बनाने पर काम किया जाएगा। ये निर्देश खेल निदेशालय में हुई बैठक में जारी हुए। बैठक में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने भी प्रतिभाग किया। एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह ने बताया कि राज्य और एसोसिएशन की तैयारियां सही दिशा में चल रही है। एसोसिएशन 34 खेलों के तैयार किए गए खेल स्थानों का दौरा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी से अनुरोध करेगी, ताकि वो जल्द से जल्द स्थानों के अंतिम चयन की अनुमति दे या फिर समय से रहते सुझाव करे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिली दिव्यांग जन फरियादियों की सुनी समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में अपने कार्यालय में आमजन, विशेष रूप से दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को जन शिकायतों के त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण के निर्देश दिए। गंगोत्री में भी गंगा में गिर रहा सीवर, एनजीटी ने राज्य के मुख्य सचिव को दिए जांच के निर्देश। गंगा और उसकी सहायक नदियों में सीवर और अन्य गंदगी उड़े ले जाने की प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लग पा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री में सीवर जनित फीकल कालीफॉर्म की मात्रा मानक से अधिक पाए जाने पर नाराजगी जताई है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रकरण में उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जांच को कराने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष की गई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि गंगोत्री में राज्य की रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री में 1 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फीकल कालीफॉर्म की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। ये मात्रा एकत्र नमूने में 540/100 मिलीमीटर एमपीएन यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर पाई गई है। देहरादून में 10 साल की बच्ची से अधेड़ ने की गलत काम, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में 10 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची घर के पास से दुकान पर सामान लेने गई थी। आरोपी ने रास्ते में बच्ची को रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की। पूरा मामला पटेल नगर क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि शनिवार शाम को उसकी 10 साल की बच्ची दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। कुछ देर बाद बच्ची डरी सहमी हुई घर पर पहुंची। जब बच्ची से घबराने का कारण पूछा तो उसने बताया कि रास्ते में मोइन उर्फ नसीर ने उसे रोक लिया और छेड़छाड़ की। बच्ची ने परिजनों को बताया कि मोइन पिछले 1 महीने से उसे गंदी नजरों से देख रहा है। मोइन ने कई बार उसे अपने साथ ले जाने का दबाव भी बनाया था। स्कूल से घर लौट रहे थे भाई बहन, ततैयों ने किया अचानक हमला, 4 साल के मासूम की मौत। उत्तरकाशी जिले के मांडिया गांव में स्कूल से घर लौट रहे भाई बहन पर ततैयों ने हमला कर दिया। इसमें 4 साल के भाई की मौत हो गई, जबकि उसकी बड़ी बहन की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे एक दिन पहले ततैयों के हमले में टिहरी के जौनपुर ब्लॉक के रिरायत गाँव में एक 67 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक मांडिया गाँव में रहने वाले राजकुमार की बेटी रिया पास के ही प्राथमिक विद्यालय मांडिया में पढ़ती है। शनिवार को राजकुमार अपने बेटे रिहान को बेटी के पास स्कूल छोड़कर गए थे। बताया जा रहा है कि जब दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे तो ततैयों के झुंड ने हमला कर दिया। इस दौरान जहां पर चीख पुकार मच गई, आसपास के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। आनन फानन में परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने रिहान को मृत घोषित कर दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।